जाना श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा वो ज्ञान सुधा बरसाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा वो ज्ञान सुधा बरसाती है। कायरता अर्जुन की लख कर, कायरता अर्जुन की लख कर श्री कृष्ण लगे थे समझाने। श्री कृष्ण लगे थे समझाने। कायरता अर्जुन की लख कर, कायरता अर्जुन की लख कर श्री कृष्ण लगे थे समझाने। श्री कृष्ण लगे थे समझाने। तू अजर अमर जीवात्मा है, तू अजर अमर जीवात्मा है। ये देह नाश हो जाती है। ये देह नाश हो जाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। चाचा बाबा मामा भ्राता, चाचा बाबा मामा भ्राता जो सगे कुटुंबी मान रहा, जो सगे कुटुंबी मान रहा। ये काया ही के नाते हैं। ये काया ही के नाते हैं। काया पंचों की थाती है। काया पंचों की थाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। असल में जो है बाल बच्चे पालना मेरा कर्तव्य नहीं है, ये घर गृहस्थी चलाना मेरा कर्तव्य नहीं है, ये दुकानदारी नौकरी करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। यहाँ कर्तव्य किसको कहा जा रहा है? शरीर के द्वारा होने वाले, इंद्रियों के द्वारा होने वाले, अंतःकरण के द्वारा होने वाले जितने भी धर्म और उन धर्मों के धर्मी, धर्म सहित धर्मी के परित्याग का नाम कर्तव्य है। कुछ बात आई समझ में? किसको कर्तव्य कहा है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी पाना, कुछ भी करना मुझको शेष नहीं है, परंतु मैं फिर भी कर्मों में ही वर्तता हूँ। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि तुमको जब ये पता चल जाएगा कि देह, अंतःकरण, इंद्रियां आदि ये तीनों कालों में हैं ही नहीं, तो इनको रोकने का प्रयत्न भी आपके द्वारा होगा क्या? होगा। तो अज्ञानी की दृष्टि से भगवान भी कुछ ना कुछ करते ही दिखाई देंगे, लेकिन भगवान कभी कुछ करते नहीं है। भगवान कभी कुछ नहीं करते, जीव करता है। जब भगवान ही कुछ नहीं करते तो जीव कहाँ से करेगा क्या? तो ये करना धरना कर्तव्य न हो करके ये करने धरने के रहस्य को समझ जाना कर्तव्य है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती
सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा, जिससे अर्जुन का मोह हटा, वो ज्ञान सुधा बरसाती है। वो ज्ञान सुधा बरसाती है। जो मैं तन से निकल रही, जो मैं तन से निकल रही, वह मैं इस तन से न्यारी है। वह मैं इस तन से न्यारी है। वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, वह मैं मुझे ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती है। सो तू है यही बताती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती है। जिससे अर्जुन का मोह हटा, जिससे अर्जुन का मोह हटा, वो ज्ञान सुधा बरसाती है। वो ज्ञान सुधा बरसाती है। सब देह धर्म तू देह से कर, सब देह धर्म तू देह से कर, इसमें करता मत बन जाना। इसमें करता मत बन जाना। अब ये शब्द बड़े मार्मिक होते हैं। जब ये कहा जाता है कि सब देह धर्म तू देह से कर, तो हम इसका अर्थ क्या लगा लेते हैं? करना तो पड़े। इसका ये अर्थ नहीं है। असल में जब कोई वाक्य बनाया जाता है तो व्याकरणाचार्यों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो भाषा से विपरीत न जाए। अगर भाषा के विपरीत, जैसे बहुत से संत होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, हमारे गुरुदेव थे, तो वो भाषा का ख्याल नहीं रखते। अब भाषा का ख्याल नहीं रखो तो सीधा सा कह दो सब देह धर्म देह से होंगे, करना वरना कुछ नहीं। लोग सीधी सी बात। लेकिन अब व्याकरणाचार्य को ये शब्द जोड़ना पड़ेगा। क्या? सब देह धर्म तू देह से कर, सब देह धर्म तू देह से कर, इसमें करता मत बन जाना। इसमें करता मत बन जाना। निश्चय ही है विज्ञान मुक्ति। निश्चय ही है विज्ञान मुक्ति। गड़बड़ हो गया। आखिरी सेंटेंस आत्मज्ञान निर्लेप सदा, यह आत्मज्ञान निर्लेप सदा, निश्चय ही मुक्ति कहाती है। निश्चय ही मुक्ति कहाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, श्री गीता हमें सिखाती है। श्री गीता हमें सिखाती